आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.2। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहेंगे स्टूडेंट कि अगर अभी तक आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का भूमिका नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख के आइए ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहला सवाल दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बहुत ही प्यारा और सिंपल है स्टूडेंट। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली में भाग लिया, अर्थात एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10, जिसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो अगर मैं लड़कों की संख्या x मान लूं तो लड़कियों की संख्या y मान लूं तो हो जाएगा x + y = 10। फिर से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर x तथा कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या बराबर y। अब डी कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं, अर्थात लड़कों व लड़कियों की कुल संख्या, एक क्लास में लड़के और लड़कियां ही होंगे जिनकी कुल संख्या 10 है। यहाँ पर लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, अर्थात हमें x में y जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। इसको डियर हम यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे x का चाहे y का, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर आएगा 10 - y। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम पुनः कहेंगे दूसरी शर्त में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हम कहेंगे द्वितीय शर्त से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा लड़कों की संख्या धन 4। लड़कियों की संख्या कितना है? y बराबर लड़कों की संख्या x धन 4। आगे देखेंगे हम लोग, यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा, ये +4 इधर आएगा -4, तो आएगा y - 4। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण x बराबर 10y - 12 के लिए यहां पे लिखेंगे समीकरण x बराबर y - 4 के लिए। दोनों के लिए पहले हम ग्राफी सारणी बनाएंगे, उसके बाद उनको ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 - y और यहाँ पर y स्वेच्छ चर है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y - 4 और नीचे लिखेंगे y। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं y का मान 0 रखूँगा तो x का मान आएगा 10 - 0 यानी 10। पुनः जब आप y की जगह पे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो हमें 10 की जगह हमें x का मान क्रमशः 9, 8, 7 इत्यादि प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक मान हम ले लेते हैं, y बराबर 10 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 0। आप कोई भी दो मान लेकर रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, एक और वैल्यू ले लेते हैं
यहाँ पर y का मान 5, तो x का मान भी कितना आएगा, 10 - 5 बराबर 5। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी समीकरण के लिए यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 - 4 यानी -4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, जब हम y का मान 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 प्राप्त होगा। पुनः अगर यहाँ पे आप कोई बड़ा वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, तो y का मान 5 रखने पर 5 - 4 अर्थात x बराबर 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम y का मान 8 रखेंगे तो 8 - 4 अर्थात 4, इस प्रकार x का मान 4 प्राप्त होगा। जब हम y बराबर 8 रखेंगे तो x बराबर 8 - 4 बराबर 4 प्राप्त होगा। क्लियर है? आगे स्टूडेंट, अब इनको मिलाकर हम ग्राफ खींचते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। तो y का मान 0 यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो y का मान बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो y का मान घटेगा। तो y का मान 0 यहाँ पर मूल बिंदु पर प्राप्त होगा और x का मान आएगा 10 अर्थात यहाँ पर। आगे देखेंगे जब हमने y का मान 10 रखा तो x का मान 0 प्राप्त होगा। अब इसको स्टूडेंट हम ग्राफ में दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हम अगला ले लेंगे। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान भी 5 आएगा। देख सकते हैं आप लोग, y का मान 5, x का मान 5 और y का मान भी 5, तो ये दोनों स्टूडेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, जो रेखा x बराबर 10 माइनस y को निरूपित करेगा। इसी प्रकार हम जब दूसरे समीकरण x बराबर y - 4 के लिए ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले y का मान 0 रखने पर x का मान -4 प्राप्त होगा। तो y का मान 0 तो x का मान -4, एक बिंदु ये बन गया डियर। दूसरा, जब y का मान 4 रखा तो x का मान 0 आएगा। y का मान 4 किधर होगा, ऊपर की ओर, और x का मान 0 है तो यहीं पे एक पॉइंट बन जाएगा। आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींच सकते हैं, जो कि ऐसा होगा। अब डियर देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि डियर स्टूडेंट हमें इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के मिलन बिंदु को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं स्टूडेंट। या तो आप अनुमान विधि से इनके मान रखते जाइए। यहाँ पर y का मान 0 से 10 के बीच में रखने पर, तथा इस समीकरण में y का मान 0 से 10 के बीच में रखने पर हमें इन दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। ये तो हो गई पहली विधि, जिसको अनुमान विधि कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट, आप लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में बाएं पक्ष बराबर हैं तो तुलना कर सकते हैं आप। 10 - y बराबर y - 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये यहाँ से y का मान 7 प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान 7 आने पर y का मान समीकरण 1 या 2 में रख के आप x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए, हमने मान लिया, माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, अर्थात लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबर 10। तो लड़कों की संख्या डियर स्टूडेंट x है, प्लस लड़कियों की संख्या y है,
बराबर हमें 10 प्राप्त होगा। तो यक्स का यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया, तो यक्स बराबर आ जाएगा 10 प्लस वाई उधर जाएगा माइनस वाई। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे देखेंगे द्वितीय शर्त से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात है जो कि वाई है, बराबर आएगा लड़कों की संख्या अर्थात यक्स प्लस 4। तो यहाँ से अगर आप यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा वाई धन 4, उस पर जाएगा ऋण 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमने ग्राफ खींच लिए और इस ग्राफ की सहायता से हमने इसका ग्राफ ही इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमने सारणी खींच ली, समीकरण सारणी खींच लिया और इस समीकरण सारणी की सहायता से हमने ये ग्राफ खींच लिया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया स्टूडेंट, माना पेंसिल की संख्या बराबर यक्स, पेंसिल की संख्या यक्स तथा कलमों की संख्या वाई है। तो प्रथम शर्त से कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये। तो देखिए डियर, एक पेंसिल का मूल्य कितना है यक्स रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 5 यक्स, प्लस एक कलम का मूल्य वाई रुपये, तो 7 कलम का मूल्य 7 वाई बराबर आएगा 50। यहाँ से आप यक्स या वाई का मान निकाल सकते हैं। तो 5 यक्स बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 वाई, ये 5 गुणे में है उस पर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर आएगा 50 माइनस 7 वाई अपान 5। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी शर्त में कह रहा है तृतीय शर्त से कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य बराबर 46 रुपये। तो चलिए अभी आगे देखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य कितना यक्स, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7 यक्स प्लस एक कलम का मूल्य वाई, तो 5 कलम का मूल्य 5 वाई बराबर आएगा 46। यहाँ से आप यक्स या वाई का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे 7 यक्स बराबर आएगा 46 माइनस 5 वाई, ये प्लस 5 वाई था उस पर जाएगा माइनस 5 वाई। यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5 वाई, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों के लिए हम सारणी तैयार करेंगे और उस सारणी की सहायता से इनका ग्राफी निरूपण कर देंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण। यक्स बराबर 50 माइनस 7 वाई बटे 5 के लिए सारणी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप यक्स बराबर 50 माइनस 7 वाई अपान 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वाई एक स्वेच्छ चर है, तो वाई के जैसे जैसे मान हम रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें एक्स के मान प्राप्त होते जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डियर, हम वाई का मान इस प्रकार रखेंगे ताकि इसमें से 7 वाई को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो वह 5 के गुणज में हो। फिर तो सबसे पहले जब हम वाई का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 7 गुणे 0 मतलब 0 आएगा, तो 50 माइनस 0 50 और उसमें 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार जब मैं y का मान मैं 5 रखूंगा तो 7 पचे 35 आएगा। अब 35 में 50 में से 35 घटाएंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा।
15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर से समझ लेते हैं इसको। 7 इंटू वाई, वाई का मान 5, 7 पचे 35, 50 में से 35 गया तो 15 बचा, 15 में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होगा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 सत्ते 70 आएगा, 50 में 70 घटाएंगे -20, -20 में 5 का भाग देंगे तो आएगा -4। अब आगे देखेंगे हम समीकरण x बराबर 46 माइनस 5y/7 के लिए सारणी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y एक स्वेच्छ चर है और x का मान 46 माइनस 5y/7 है। जैसे जैसे आप लोग y का मान रखते जाएंगे हमें x का वैल्यू प्राप्त होता जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम y के ऐसे मान को रखेंगे जिसमें से जिसको रखने पर 46 में से 5y घटाने पर हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 की गुणज हो। फिर तो यदि हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा आएगा 46 माइनस 5 गुणे 0/7। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 46 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 छंग 42 दशमलव 7 पचे 35 बच जाएगा, 5 बच जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। आगे देखिएगा जब हम y का मान 5 रखेंगे तो x का मान 50 यहाँ हो जाएगा। 46 माइनस 5 गुणे 5 मतलब 25। 46 में से 25 घटाएंगे 21 आएगा। 21 में 7 का भाग देंगे 3 आएगा। जब हम y का मान y बराबर 12 रखेंगे तो यहाँ पे 12 पंचे 60। 46 में से 60 जाएगा -14। -14 में 7 का भाग देंगे तो -2 आएगा। अब हम इन समीकरणों के लिए ग्राफ खींचेंगे। का मान 0 रखेंगे तो ये x का मान 6.57 प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ कहीं पर। क्लियर है। और जब हमने x का मान y का मान 5 रखा तो x का मान हमको 3 प्राप्त होगा। अब इन दो बिंदुओं को मिलाकर हम रेखा खींचेंगे तो वह रेखा कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। क्लियर है। ये पहली रेखा दिखाएगी समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 को, और दूसरी जो रेखा है वह इस समीकरण यानी 7x प्लस 5y बराबर 46 को दिखाएगी। तो ये था ग्राफ स्टूडेंट जिसको आप लोगों ने देखा। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और घर पे ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो देखिए डियर, जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ जो कि यहाँ पर है। और जब हमने y का मान 5 रखा अर्थात ये मान हमने लिया y का, तो हमें x बराबर 3 प्राप्त होगा। तो 3 के ठीक सामने और 5 के ठीक सामने और 3 के ठीक ऊपर ये एक बिंदु प्राप्त होगा जो कहलाएगा 3,5। नेक्स्ट अगला आएगा y का मान 10। तो ऊपर हम दिखा नहीं सकते डियर, केवल इन दो बिंदुओं को मिलाकर हम रेखा खींच देंगे जो इस प्रकार से होगी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 6.57 आएगा। y का मान 5 रखेंगे तो ये x का मान 3 प्राप्त होगा, अर्थात यही बिंदु। पुनः जब y का मान 12 रखेंगे यानी और ऊपर जाएंगे तो x का मान -2 प्राप्त होगा, अर्थात इसकी
इसमें एक बार फिर से हम देखेंगे सवाल नंबर 2। हमें निकालना है रेखाएं कैसी हैं, रेखाओं की प्रकृति बतानी है। तो आप लोग जानते हैं यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखाएं समपाती होंगी। तथा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो वापस चलते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2, जिसमें कह रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो मुझे बेसिकली बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो शुरू करते हैं। तो दिया 5x - 4y + 8 = 0 तथा 7x + 6y - 9 = 0। ये जो समीकरण युग्म है हमें बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर a1/a2 का मान निकालेंगे डियर। a1 क्या है, पहले समीकरण में x के गुणांक का मान, a2 दूसरे समीकरण में x के गुणांक का मान, b1 पहले समीकरण में y के गुणांक का मान, b2 दूसरे समीकरण में y के गुणांक का मान, तथा c1 पहले समीकरण में अचर पद और c2 दूसरे समीकरण में अचर पद का मान है। तो a1/a2 का मान आएगा 5/7 5/7। b1/b2 का मान आएगा -4/6। c1/c2 का मान आएगा 8/9। यहाँ पे हम डियर देखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती हैं उसमें रेखाएं क्या होती हैं डियर, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। देखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरे में कह रहा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे देखिएगा a1/a2 बराबर आएगा, a1/a2 x के गुणांकों का अनुपात है, तो आएगा डियर 9/9/18। b1/b2 का मान आएगा 3/6। c1/c2 का अनुपात आएगा 12/24। सबको सॉल्व करेंगे डियर, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप देख सकते हैं सबका मान 1/2 है। अभी हम कहेंगे यह हमारा जो प्रतिबंध है रेखा समपाती रेखाओं का है, तो यहां लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। इसमें देखिएगा डी सवाल नंबर दूसरे का तीसरा भाग है। यहाँ पर a1/a2 बराबर आएगा 6/2, जो कि x के गुणांकों का अनुपात है। b1/b2 बराबर आएगा डियर -3/1, -3/-1। c1/c2 बराबर आएगा 10/9। तो डियर यहाँ पे देखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम कहेंगे a1/a2 = b1/b2। आप देख सकते हैं a1/a2 का मान 3/1 है, b1/b2 का मान भी 3/1 है।
नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। यहाँ पे C1 और C2 के जो मान है वह A1 अपान A2 तथा B1 अपान B2 के मान से भिन्न है। तो इस प्रकार की कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होंगी। अब ये सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युग्म ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर, संगत असंगत के लिए 3 स्थितियां हैं। यहाँ पे देखिएगा, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो इसका जो युग्म होगा वह संगत होगा। क्या होगा डियर? संगत। दूसरा, यदि रेखाएं समांतर हैं तो जो युग्म होगा वह असंगत होगा। इसी प्रकार रेखाएं समपाती हैं तो जो युग्म होगा वह संगत होगा। तो डियर देखते हैं सवाल नंबर 1। देखिए डियर, पहला एक समीकरण दिया है 3x + 2y = 5। इसको आप इस पर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 2x - 3y = 7। ये +7 इधर आएगा, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे डियर, A1 अपान A2 बराबर प्राप्त होगा 3/2, B1 अपान B2 बराबर 2/-3, C1 अपान C2 बराबर -5 अपान -7। यहाँ पर डियर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो यहाँ लिखेंगे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इस प्रकार में जो रेखाएं होती हैं वह प्रतिच्छेदी होती हैं। और आप लोग जानते हैं यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो युग्म संगत होगा। नीचे लिख लेंगे हम, अतः युग्म संगत समीकरण युग्म है। क्लियर है? तो डियर इसमें दिया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। A1 अपान A2 बराबर प्राप्त होगा 2/4, B1 अपान B2 बराबर प्राप्त होगा -3 अपान -6, C1 अपान C2 बराबर प्राप्त होगा 8 अपान 9। यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 2 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 2 6, और ये तो डिवाइड नहीं होगा डियर। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बन के आएगी वह A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के रूप की आएगी। इस दशा में जो रेखाएं होंगी वह समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। लिखेंगे अतः युग्म असंगत समीकरण युग्म है। अब इसमें हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। तो डियर दिया है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। यहाँ पर A1 अपान A2 = हो जाएगा 3/2, ये तो A1 का मान है, अपान A2 का मान 9 है। तो यहाँ 2 भी अपान में है, 9 भी अपान में रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, हमें प्राप्त होगा 1/6। B1 अपान B2 = हो जाएगा 5/3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 के इंटू में क्या हो जाएगा -10। डिवाइड करेंगे 5 1 5, 5 2 6, तो आएगा 1/-6। C1 अपान C2 = आएगा -7 अपान -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 1 7, 7 2 14।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डियर, जो कंडीशन बन के आ रही है वह A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की है। और इस स्थिति में आप लोग जानते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः युग्म संगत युग्म समीकरण होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखेंगे हम लोग इसका सवाल नंबर 4, जिसमें कह रहा है 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर A1/A2 बराबर आएगा 5/-10, B1/B2 बराबर आएगा -3/6, C1/C2 बराबर आएगा -11 + 11, इस पर आएगा -11/22। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे देखा डियर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या बात है। तो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है -1/2। यहाँ पे देखिए 1/-2, -1/2, -1/2। तो आप माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, डजेंट मैटर। तो ये जो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संगत रेखाओं का प्रतिबंध है, अतः संपाती रेखाओं का प्रतिबंध है, अतः डियर हम कहेंगे रेखाएं संगत हैं, युग्म संगत युग्म समीकरण है। इसका लास्ट सवाल देखते हैं डियर, 5 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ये सवाल मैं चाहता हूं आप लोग स्वयं से कीजिए डियर, क्योंकि घर बैठे आप लोग क्या करेंगे, कुछ तो करना ही है। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सवाल कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। जो संगत समीकरण हैं उनको ग्राफी विधि से हल भी करना है। पहला सवाल है x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। A1/A2 बराबर प्राप्त होगा 1/2, जो कि x के गुणांकों का अनुपात है। B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 5/10 या -5/-10 कह सकते हैं। उधर जाएगा -5 + 10 उधर जाएगा -10। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो डियर A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 बराबर C1/C2। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। और आप लोग जानते हैं यदि रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं तो जो युग्म होता है संगत प्राप्त होता है। अतः
युग्म संगत समीकरण युग्म है। अब इसको हमें ग्राफिक विधि से दिखाना भी है डियर। तो हम सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 5 के लिए सारणी खींचेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो x बराबर मिलेगा, चाहे जो निकाल सकते हैं वो आपकी मर्जी। तो x बराबर आएगा 5, ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, तो x बराबर आएगा 5 माइनस वाई, और y एक स्वेच्छ चर है। अगर y का मान 0 रखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 5 माइनस 0 वी गेट 5, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y के स्थान पे 1 पुट करने पर 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4, 2 पुट करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे 4 रखेंगे 3 रखेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। तो डियर यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 प्राप्त होगा। और फिर आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बराबर 5। अब देखेंगे हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर 5 दोनों समीकरण में समान है। बस इसके लिए मुझे ग्राफ खींचना है, जो कि मैं आप लोगों को खींच के दिखा दूंगा। तो दिए गए ग्राफ में आप लोग अगर y का मान 0 रखेंगे, देख लीजिए y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5 प्राप्त होगा, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो अभी हम देखते हैं y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान 5 प्राप्त हुआ, तो बिंदु 5 का मान 0 हो जाएगा। पुनः जब हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा, तो 4 के ठीक सामने 1 के ठीक सामने और 4 के ठीक ऊपर एक बिंदु प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर y बराबर जब 2 आएगा तो x का मान 3 आएगा, अर्थात x अक्ष पर 3 y अक्ष पे 2, फिर y अक्ष पे 3 तो x अक्ष पर 2, y अक्ष पे 4 तो x अक्ष पर 1, फिर y अक्ष पे 5 तो x अक्ष पर 0। अब देखिए इन सबको मिला के अगर आप एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा ऐसी होगी जिसको आप कहेंगे, यह जो रेखा है वह 2x प्लस 2y बराबर 10 या x प्लस वाई बराबर 10 को दर्शाती है। क्लियर है। यहाँ पर इसके अगर आप निर्देशांक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 का माँ 1, 5 का माँ 0, 3 का माँ 2, ऐसे भी यहाँ पे हो जाएगा 2 का माँ 3, 4 यहाँ पे 1 का माँ 4, 5 का माँ 0, सॉरी 0 का माँ 5, 1 का माँ 4 प्राप्त होगा।